अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। कि मैं आने के बाद है ना बड़े लेजी से हो जाते हैं। बस कल का तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, बस जो परसों का था वो आपने मिनी व्लॉग में सब कुछ देख लिया था। आज का व्लॉग फाइनली मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। कल मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था बनाने का, कल का दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड। अच्छा, हमारे घर पर है ना सबका नाश्ता बहुत जल्दी हो जाता है और लंच भी है ना बहुत जल्दी बन जाता है और खाने का भी टाइम बहुत जल्दी है। खैर हमें तो आदत थोड़ी लेट ही है, बच्चे भी सो रहे थे, मैं भी सोकर उठकर आई थी और भाभी ने यहाँ पर साग भी तैयार कर दिया था। सुबह सुबह ही है ना इन्होंने बनने के भी लिए रख दिया था और हमारे यहाँ पर साग है ना बस ऐसे ही बनता है, इसमें कोई छौंक बघार कुछ भी नहीं लगता है। बस है ना जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उसी तरह से बनता है, लेकिन मैं बघार लगाती हूँ लहसुन और सरसों के तेल और हींग का। और यहाँ पर है ना देसी घी ऊपर से खूब सारा डालकर खाया जाता है, छौंक बघार कुछ भी नहीं लगाते हैं। इधर है ना भाभी ने मेथी का आटा भी गूंद दिया था। मैंने रात ही बोल दिया था कि हम नाश्ते में मेथी के परांठे खाएंगे, तो भाभी ने सुबह सुबह आटा भी तैयार करके रख दिया था। और इधर दूसरे वाले किचन में अम्मी मक्का की रोटियां बना रही हैं। वैसे भाभी भी बना लेते हैं, लेकिन अम्मी को है ना अपने हाथ की अच्छी लगती है, हाथ में अभी थोड़ी चोट है तो बस इसलिए उन्होंने है ना थोड़ा सा सहारा लेकर रखा था और भाभी यहाँ पर आटा बनाकर दे रही थी, बस अम्मी बड़ा बड़ा कर दे रही थी। छोटी वाली भाभी अभी विंटर वेकेशन में अपने घर गई हुई थी, तो बस भाभी इधर ही रोटियां बना रही थी। मैंने कहा चलो मैं इधर जो है ना बच्चों के लिए पराठे बना दूंगी, क्योंकि बच्चे काफी लेट सोकर उठे थे, तकरीबन 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो मैंने यहाँ पर बच्चों को फिर मेथी के परांठे बना कर दिए, साथ में चाय वगैरह। जिस वक्त हमारा यहाँ पर नाश्ता हो रहा था ना उस वक्त वहाँ सबका लंच का टाइम हो रहा था, तो बस उधर है ना भाभी किचन में दूसरी तो साइड जो है ना कि लंच की तैयारी में लगी हुई थी, तो फिर मैंने परांठे बना दिए थे सबको। और मेरा भाई मजाक में बोल रहा था कि हमने ना मेहमानों के लिए किचन अलग बना दिया, तो जिसका जब दिल करे ना वो बनाकर खा सकता है। खैर ये सब मजाक की बात थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद है ना हम छत पर आ गए थे, तो यहाँ बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और सर्दियों में धूप बड़ी अच्छी लगती है। हमारे घर के सामने ही है ना बस जामा मस्जिद है, तो जोहर पढ़ के सब लोग निकल रहे थे यहाँ से, तो देर यहीं पर ही बैठे हुए थे धूप में। पहले जब हमें शादी से पहले हम यहाँ पर है ना छत पर ही बैठकर गन्ने वगैरह जो भी हमें कुछ खाना होता था ना हम ऊपर ही ले आते थे और यहीं बैठते थे धूप में ही। अपने घर पर तो है ना मैं वहाँ गाजियाबाद में 2 मंजिल चढ़ के जाती हूँ तब जाके धूप मिलती है, लेकिन है ना फिर भी जब तक पहुंचती हूँ ना सारे काम से फारिग होकर तब तक है ना धूप भी चली जाती है, तो फिर है ना इसलिए मैं जाती भी नहीं हूँ। बस काम से फारिग होकर अपने बिस्तर वगैरह में ही हम बैठ जाते हैं हीटर वगैरह लगाकर। और आए थे नए ना है ना यहाँ पूरी छत पे से है ना कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठे करे थे, उनमें रेत भर कर खेल रहे थे। इस तरीके के गेम है ना पहले खेलते थे, अब तो है ना कोई खेलता नहीं है। हम भी पहले छोटे थे ना इस तरीके के बहुत गेम खेलते थे। फिर यहाँ बच्चों ने ना काफी ज्यादा एंजॉय किया और जब धूप चली गई थी ना तो सब नीचे आ गए थे और ये जाल में जंजीर जो है ना बहुत पुरानी डली हुई है, तो बच्चे बस यहाँ पर इसका झूला बनाकर झूल रहे थे, बड़ा एंजॉय किया था। हम भी है ना जब छोटे थे तो हम भी अम्मी से ना जिद करवा कर डलवाते थे इसमें रस्सी वगैरह जो भी जंजीर वगैरह, फिर इसमें ना बस यहीं पर ही झूलते थे अपने आंगन में ही। इस बार के विंटर वेकेशन में है ना खुशी हमारे साथ नहीं आई है, उसके प्री बोर्ड है तो बस वो घर पर ही रह गई थी। लास्ट ईयर जब मैं विंटर वेकेशन में आई थी तब तो वो आई थी, तब की मैंने आपके साथ व्लॉग शेयर किए थे यहाँ के सारे थी। और यहाँ पर भाभी है ना चिकन बिरयानी बना रही है, तो बस सारी तैयारी इन्होंने मोस्टली कर दिया और ये हरी मिर्च का अचार डालती है थोड़े चटपटा बनाने के लिए। और यहाँ जोया मेरी भतीजी है ना मेरे बहुत देर से पीछे पड़ रही थी कि आपको आप भी बैठ जाओ झूले पर, फाइनली इसने मुझे बिठाई दी। और मुझे ना इतना ज्यादा डर लग रहा था, पहले मैं इतनी ऊंचे ऊंचे झूठे ले लेती थी और वैसे भी है ना और भी झूलों में झूलती थी मेले वगैरह में जाकर, लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा डर लगता है। फिर भी है ना मैं बैठ गई थी और इसने मुझे हल्के हल्के झूले दिए थे, फिर भी मुझे पता नहीं क्यों इतना डर सा लग रहा था कि जैसे टूट जाएगी। यही वो घर है, यही वो आंगन है जहाँ हमारा भी बचपन गुजरा था। एक टाइम ऐसा था कि मतलब हम इस स्टेज पर थे जिस टाइम पर आज हमारे भतीजी भतीजे हैं, लेकिन सब है ना वक्त वक्त की बात होती है। कोई भी बेटी मैके में नहीं रहती, सबको जाना होता है एक दिन छोड़कर। और फिर शाम के वक्त मगरिब के बाद हम सब मतलब भाभी बच्चे वगैरह सब आ गए थे शाजी के यहाँ पर, ये सिकंदराबाद में ही है। हालांकि भाभी ने है ना बिरयानी बनाई थी, लेकिन बाकी और भी माशाल्लाह काफी सारे मेंबर है घर में, तो इसलिए है ना खाना बनाकर ही हमें आना था। मेन्यू में इनके पास बहुत ज्यादा तो कुछ रहता नहीं है, तो बस हमने ये थाली ले ली थी, छोले भटूरे वगैरह ले लिए थे और साथ में बच्चों ने पनीर पेटीज वगैरह और दूध की बोतल, और फिर लास्ट में है ना फिर मैं ना थोड़े से मीठे में है ना गुलाब जामुन ले लिए थे। तो बस हमने यहाँ पर डिनर किया था, लेकिन वाकई में अपना बताऊं ना टेस्ट, तो मुझे यहाँ का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा खाने का। हालांकि खाने की है ना कोई बुराई नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं टेस्ट की बात कर रही हूँ, मतलब टेस्ट में कोई इतना ज्यादा मतलब मजे वाली बात नहीं थी। यहाँ की फेमस है ना बस खीर है शाहजी के यहाँ की, दूध की बोतल वगैरह है या फिर पनीर पकौड़े वगैरह, इनका है ना मुझे मीठा और स्वीट्स लस्सी दूध की बोतल वगैरह ये तो काफी अच्छी लगती है। खैर फिर हमने लास्ट में गुलाब जामुन भी ले लिए थे। तो ये हमारा छोटा सा व्लॉग, आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग भी मेरा आपको पसंद आया होगा। चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज।